देने में मुझे आएगा और मृत्यु सामने खड़ी है, क्यों समझा नहीं? ये कही रहे ना, जितने राजा हैं वो सब धनुष तोड़ने का ही भार लेकर आए थे। अगर ऐसा है तो मेरे हृदय की अनुभूति कहती है तोड़ने वाला भी आपके ही बीच में बैठा होगा, आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। और ऐसा भी न किया गया राम, तो कह दो आज इस सभा में कि फिर बचेगा कोई नहीं, कर्ता बनकर एक ऐसा कर्म करूंगा कि न तुम्हारी गई है सब 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 राजा, लेकिन कब जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे गई है सब। सुनि मुनि बचान लखन मुस्काने, बोले है बड़ शोध कुमार। अभी तक आप लोग हमारे क्षेत्र के जो छोटे बच्चे थे, छोटी जोड़ी थी, उसका आप लोग आनंद ले रहे थे। अब आप लोगों के समक्ष उत्तर भारत के सुविख्यात कलाकार आदरणीय छुन्ना जी बनी लक्ष्मण के स्वरूप में आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। और भार्गव परशुराम जी को कौन नहीं जानता, परम आदरणीय सर्वेश जी द्विवेदी जो झरोकर हमीरपुर से पधारे हुए हैं। और राम जी की सशक्त भूमिका में अभी आप लोगों ने देखा उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ राम अभिनेता शैलेंद्र जी शुक्ल जो राम जी की भूमिका में आप लोगों के समक्ष है। तो लीजिए अब संवाद का अच्छा सा आप लोग आनंद उठावे और हमारी लीला को सफल बनावे। धन्यवाद। सुना सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी, जहि शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो विलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो समस्या फिर सब राजाओं पर है। और समस्या क्या है? तो परशुराम जी ने कहा कि फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं किया गया तब। अब आराम से बोल सकते। दंड विधान न्याय संहिता का भरपूर समर्थन मिला है आपको कि धनुष तोड़ने वाला यदि अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। भगवान परशुराम जी ने कहा कि ये मैं जो कर्म करूंगा ये कर्ता बन करके करूंगा। तो मैं चिंतन करने लगा कि कर्ता भी बन रहे हो, कर्म भी इतना बुरा कर रहे हो जिसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता। शास्त्रों ने जिस समय प्रश्न किया कि संसार में कर्म करना चाहिए तो कर्म अच्छा है क्या, तो महापुरुषों ने उत्तर दिया कि सबसे अच्छा कर्म है कि परहित सरिस, ये है कर्म। दूसरे की भलाई करना, जन कल्याण करना, ये है तो कर्म। लेकिन इस कर्म का प्रभाव ये है कि ये कर्म होते हुए भी ये मेरा धर्म बन जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करना ये कर्म है। क्योंकि जब जन कल्याण करेंगे तो कर्म करेंगे, भलाई करेंगे तो कर्म करेंगे। लेकिन ये कर्म की विशेषता ये है कि ये कर्म इतना अच्छा है कि ये धर्म के रूप में बदल जाता है। संसार में सबसे निम्न कोटि का कर्म कौन सा है? कहा दूसरे को दुखी करना, दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को क्षति पहुंचाना, इससे बढ़ करके संसार में कोई भी निम्न कोटि का कर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम
नहीं अधमाई, अधम माने निम्न कोट का, मध्यम भी नहीं, निम्न। अब परशुराम जी तो उच्च कोट के महात्मा हैं, और आपने कहा कि कर्ता बनूंगा और फिर सबको मारूंगा, तो ये कर्म हमें लग नहीं रहा कि ये ठीक है। यह जो व्यवहार आपके द्वारा हो रहा है, ये लग नहीं रहा कि आपकी वेश, आपके विन्यास, आपके चरित्र को शोभा देगा, क्योंकि इस सभा में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो साधु प्रवृत्ति के भी हैं, और साधु प्रवृत्ति के ऊपर क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये तो कतई कर्म परशुराम जैसे व्यक्तित्व के लिए शोभा का बिंदु नहीं है। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। आओ महाराज साहब, कुशल मंगल। इतना विचित्र तरीका है? भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है, हमसे कुशलता पूछ रहा कोई है। बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे हम? हमें लगता है कि ये जो बार बार हमको डांट रहे हो, लगता है क्रोध में हो। और एक बात बताए महामुनि, कौन सी? क्योंकि वेदांत का एक सूत्र भी कहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कारण होता है तब कार्य होता है। लगता है क्रोध कर रहे हो तो क्रोध का भी कोई कारण है। क्या कारण? अकारण या सकारण? निश्चित उत्तर मिला कि सकारण। कारण क्या है? लगता है धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो। एक बात बता दे महामुनि, ये तो क्रोध का करना धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहुत भी तोड़ी लड़काई, लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरीस, असरीस कसरीस कस अस रिस नहीं किया। क्या कारण है? क्या धनुष के प्रति ममता? और यदि ममता है, यदि ममत्व है, तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रतश्मणि। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कर्म और धर्म पर चर्चा हुई। देखिए, बहुत समय भी हमारे पास सीमित है और सब विज्ञ लोग बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं ऐसा कुछ हो जाए जो लोगों के हृदय में काफी लंबे समय तक बना रहे। इसने कहा कि कर्म जब ऐसे चयनित किए जाए जैसे परहित सरिस, तो यही कर्म धर्म बन जाते हैं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचा दी जाए तो यही कर्म अधर्म बन जाते हैं। तो यानी किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही अधर्म है। तो मेरे पास दो उदाहरण निकल कर आए। एक, इन्हीं के वंश के 60,000 राजा सगर के पुत्र जिस समय महात्मा कपिल के आश्रम सागर के मध्य पहुंचे थे, महात्मा कपिल ने अपने नेत्र को खोला था और 60,000 को जलाया था। तो ईमानदारी से उत्तर करना, जब 60,000 जले होंगे तो उनको पीड़ा हुई होगी कि नहीं? बोलो भाई, हुई होगी। तो ये अधर्म हुआ होगा इनके अनुसार। अगर ये अधर्म है, और सीधी सीधी चोट है, अगर ये अधर्म है भाई, अब अगर कोई कर्म ऐसा किया जाए कि जिसके द्वारा किसी को पीड़ा हो और सब जगह ये नियम लगे, तो अगर ये अधर्म है तो फिर कपिल बाबा से बड़ा कोई अधर्मी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या शास्त्र में, क्या वेद में, क्या वेदांत में, क्या किसी श्रुति में या किसी उपनिषद में बाबा कपिल को किसी ने अधर्मी कहा? नहीं कहा ना। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक पक्ष और है, और वो पक्ष क्या है ये हम लक्ष्मण के लिए छोड़े दे रहे। इसलिए परशुराम के कर्म पर उंगली उठाने से पहले शास्त्रों को और देखना पड़ेगा, शास्त्रों का चिंतन और करना पड़ेगा, तब जाकर इस धर्म और कर्म की परिभाषा का ठीक ठीक निरूपण हो पाएगा, है ना। वैसे ये सिद्धांत तुम्हारा ठीक है कि पर पीड़ा, लेकिन ये परशुराम के ऊपर लगे ये उचित नहीं है, क्योंकि मैंने सीधे नहीं कहा कि न तुम्हारे नहीं है सब राजा। मैंने यहां से शुरू किया था, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे। फिर मैंने कहा था सो में लगाओ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई है सब राजा। तो धर्म और कर्म को समझने के लिए हमें यात्रा थोड़ी गंभीर और शास्त्रोचित करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक कर्म ऐसा भी बताया
महात्मा कपिल के उस कर्म से 7,000 सगर पुत्र जले थे। अगर ऐसा है तो ईमानदारी से बैठा हुआ एक एक व्यक्ति और लक्ष्मण भी विचार करेगा, तो क्या ये कर्म भी तो पर पीड़ा वाला है? ये कर्म भी तो पर पीड़ा वाला है, तो क्या इससे महात्मा कपिल को अपयश मिला? नहीं मिला। तो फिर विचार में करने लगा, चूंकि विषय लंबा ना हो और थोड़ी थोड़ी एक एक बिंदु पर अच्छी चर्चा हो जाए, इसलिए मैं इसको ज्यादा विस्तार न देते हुए ये कहूंगा कि बोलत तो ही न संभाल। और बाकी तो रोजे होता है, रोज आप लोग सुनते हो, इसलिए हाँ समझ गए। और क्या, आइए तो ज्यादा कुछ बोलना है बोल लो। सुन रहे हैं आप लोग, बड़ा ही सुंदर संवाद। व्यास जी मंच पर आ जाएं। भार्गव श्री परशुराम जी एवं श्री लक्ष्मण जी के मध्य प्रभावित हुए हैं। सोहन ट्रेडर आपकी ओर से 100 प्रेम प्रसून भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में एवं 100 प्रेम प्रसून श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। कोट सा साधुवाद। इसलिए ममता का रोग मेरे मुंह पर मत लगा, छोटे कुमार संभाल कर नहीं बोलता है। राजा के छोकरे बोलत तो ही न संभाली, धन भी शब्द पुराधन, कहा तेरी छोटी छोटी धनुया और कहा भोलेनाथ का विशाल आयुध। धनु ही शब्द पुराधनो रेडित सकल संसार। आइए थोड़ा चिंतन करते हैं, क्योंकि बिंदु एक ही है। अच्छा रहा कि आपने उसको विस्तारवाद नहीं दिया, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि विस्तारवाद हो, है ना। विस्तारवाद में जब कई तर्क होते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मैंने पहले ही एक ही बात रखी थी कि एक ही बात का उत्तर होता रहेगा और रस आगे बनता रहेगा। हमने कहा था कि आपके द्वारा यदि सब राजा मारे जाएंगे तो मारना, ये पर पीड़ा पहुंचाना, ये निम्न कोटि का कर्म है। आपने कहा कि महाराजा सगर के 7,000 बेटों को महाराज कपिल मुनि ने जला करके भस्म कर दिया था, तो क्या वो अधर्मी हो गए क्या? तो जब कपिल मुनि 7,000 सगर के बेटों को पीड़ा पहुंचा करके भस्म कर सकते हैं, तो मैं भी तो इन राजाओं को मार सकता हूं। इनके कहने का भाव ये कि उनको भी अधर्मी नहीं कहा गया, तो अगर मैं भी क्रोध करूंगा तो मुझे भी अधर्मी। अब थोड़ा चिंतन करें कि कपिल जी ने जो क्रोध किया था वो सगर के 7,000 बेटों पर किया था, तो काहे किया था? सगर के 7,000 बेटों के ऊपर महाराज कपिल मुनि ने क्रोध किया था। नेत्र खोले चल करके भस्म काहे? कौनो न कौनो घटना हुई है कि ऐसा है, इसकी प्रारंभ किया था। अब शब्द ध्यान देना थोड़ा। तो उन्होंने नेत्र खोले, तो क्या धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार अब शब्दों जैसा है? उन्होंने अपशब्द कहे थे, ध्यान देना थोड़ा। तो क्या धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार जिनको कपिल जी ने जलाया था, क्या उनके जैसा है? अगर है तो शास्त्रोक्त प्रमाण चाहिए आपसे। अब मैं प्रमाण देता हूं कि उनका व्यवहार उनके जैसा नहीं था। कैसा नहीं था? तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा था और तोड़ करके धरती पर फेंका था और ये लोगों ने देखा था, और जिस समय लोगों ने देखा था तो स्थिति का वातावरण क्या है? तो ये शास्त्र प्रमाण देता है कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने जो व्यवहार किया, धनुष को तोड़ करके 2 टुकड़े परिवर्तित किए और परिवर्तित करने के बाद में उसने धरती में डाला। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय। किसी महात्मा को अपशब्द कहना ये कभी भी किसी को सुख देने वाला नहीं होगा। समझिए, थोड़ा चिंतन करिए। किसी भी महात्मा को अपशब्द कहने वाला ये किसी भी व्यक्ति को सुख देने वाला नहीं होगा। तो यदि धनुष तोड़ने वाले ने वैसा व्यवहार किया है जैसा सगर के बेटों ने किया था, इसलिए तुम कपिल मुनि की तरह व्यवहार कर रहे हो, तो ये व्यवहार अलग अलग है। उनका व्यवहार गलत, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत नहीं है। और यदि व्यवहार गलत होता तो ये पंक्ति ही न लिखी होती कि देख लोग सब। लोग शब्द है लोग,
और ये लोग कौन है? अब विषय कह रहा ये और बन रहा है कि बनती है कि देख लोग, भाई लोग कौन है? तो धनुष यज्ञ की लीला में रामचरितमानस के अंतर्गत लोग शब्द जहां जहां आया है वहां का संबंध जनकपुर के निवासियों से है। तो ये लोग कैसे हैं? ध्यान देना थोड़ा, लोग कैसे हैं? तो ये शास्त्र प्रमाण देता है कि पुर नर नारी सौभाग्य शुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। अब शब्द जैसा व्यवहार करने पर क्या ये लोग प्रसन्न होंगे? वार्ता लंबी ना हो, इसलिए मैं विराम लगाता हूं और व्यास जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पीठ पर आइए, थोड़ा रस बनेगा तो आनंद। और इस सुंदर से संवाद में प्रभावित हुए हमारे भैया श्री अनुराग मिश्रा जी, जो कि मनो चौबेपुर के प्रधान हैं और बहुत ही अच्छे परशुराम अभिनेता भी हैं। इनकी ओर से 100 प्रेम प्रसून दोनों महानुभावों के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। कोट से धन्यवाद, साधुवाद। तर्क थोड़ा सा मुड़ गया। तर्क का जो धरातल बना था उसमें थोड़ा सा लक्ष्मण ने चतुराई से उसको मोड़ा। तर्क परशुराम और धनुष तोड़ने वाले का नहीं था, तर्क कर्म का था। और तुमने कौन से कर्म पर उंगली उठाई थी? न तुम्हारे नहीं है सब राजा, यानी परशुराम का कर्म करता था, कर्ता परशुराम थे। कर्म किसके प्रति था? राजाओं के प्रति। धनुष तोड़ने वाले के प्रति कोई कर्म नहीं था। तर्क उत्तर राजाओं के प्रति होना चाहिए। तुमने उसको धनुष तोड़ने वाले के प्रति मोड़ दिया। भाई तुमने जिस कर्म पर उंगली उठाई थी वो ये कर्म था कि न तुम्हारे नहीं है सब राजा, और यहाँ साधु राजा भी है। क्यों भाई? तर्क थोड़ा सा तो हमने कहा था कि भाई तर्क का बिंदु था कि जो धर्म जो कर्म परहित वाला होता है अगर किया जाए तो वही कर्म धर्म बन जाता है, और पर पीड़ा वाला कर्म ये जो है अधर्म बन जाता है। तो हमने बिंदु दिया था कि पर पीड़ा कपिल जी के द्वारा 60,000 सकल पुत्रों को दी गई, तो क्या वो धर्म बना? तो बोले नहीं, एक संशोधन हुआ। देखो हमने इसीलिए छोड़ा था, एक संशोधन हुआ कि उनका व्यवहार उनका आचरण कपिल जी के प्रति अच्छा नहीं, यानी इसको और थोड़ा सा परिमार्जित करें। सब अच्छे लोग बैठे हैं, यानी वैसे संत के प्रति व्यवहार अच्छा हो चाहे ना हो, संत तो सब सहता है। कोई हमारे ऊपर व्यवहार अच्छा न करे तो हम सह लेंगे, लेकिन जिस पर हम श्रद्धा रखते हो, जिस पर हमें भक्ति हो, या हमारे आराध्य के ऊपर कोई व्यवहार गड़बड़ करे तो फिर बड़े बड़े संत भी नहीं सहते। और यही कृत्य था। महात्मा कपिल उस समय ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आराध्य से जुड़े हुए थे, और वाजिश्चौरा मीतिल आसित लोचना, ऐसे वचनों का भागवत के 33 स्कंद में ऐसे वचनों का प्रयोग जिस समय सगर के 60,000 पुत्रों ने किया तो उनकी श्रद्धा का नाश हुआ, खंडित हो गई वो श्रद्धा जो जुड़ी थी। इसलिए उन्होंने क्रोध किया और ऐसा कर्म किया, ऐसा कर्म अधर्म की कोटि पर नहीं है। अब देखिए यहां जोड़िए, जिस समय मैंने जनक से पूछा कि भीड़ क्यों है और समाचार सब बताया जनक ने, तो सुनत बचन। आइए व्यास जी आप बैठे हैं तो यात्रा को सुगम बनाते चले। पड़े। अब परशुराम जी ने जिस समय खंड को टूटा देखा तो धनुष के प्रति श्रद्धा थी, और जिसने भी ऐसा कर्म किया था उस श्रद्धा को खंडित कर रहा था। इसलिए राजकुमार श्रद्धा यहाँ भी खंडित हुई है और श्रद्धा कपिल जी के यहाँ भी खंडित हुई है। उनका वो क्रोध वहां स्वीकारा गया है। तो बेटा कुमार, छोटे कुमार, अयोध्या के राजकुमार, यहाँ भी हमारे कर्म पर कोई उंगली उठाने वाला
देखो महाराज, हमारी बात बहुत छोटी है लेकिन है बहुत महीन, उसको पकड़ना है केवल। कपिल जी ने 7,000 जलाए थे, तो क्यों जलाए थे? क्योंकि उनका व्यवहार गलत था। तो क्या धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत है? सगर महाराज के जो 7,000 बेटे थे, उनका जो व्यवहार था महाराज कपिल जी के प्रति, वो व्यवहार ही गलत था, इसलिए जलाया। तो क्या धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत है? तर्क यहां है भाई। अगर कपिल मुनि की तरह तुम व्यवहार कर रहे हो कि वहां भी उनको मारा था तो हम भी, तो वहां इसलिए मारा था क्योंकि वो गलत थे। उन्होंने महात्मा कपिल को अपशब्द कहा था, तो क्या धनुष तोड़ने वाला गलत है का? क्या वो गलत है क्या? तर्क यहां है। और अगर वो गलत है तो मैंने पंक्ति पढ़ी थी, तो क्या गलत बात का समर्थन या गलत लोगों का समर्थन साधु संत ऋषि मुनि महात्मा करते हैं क्या? गलत व्यक्ति का समर्थन का साधु ऋषि मुनि करते हैं क्या? मैंने पहले प्रमाण पढ़ा था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। फिर सुनो, मैंने प्रमाण पढ़ा था कि अगर उनका व्यवहार गलत था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत नहीं है। और व्यवहार गलत नहीं है, उसके लिए शास्त्र का उल्लेख है। और मैंने आपके लिए एक पंक्ति प्रेषित की थी। कौन सी थी? तो शास्त्र कहता है क्या कि प्रभु तुम चाप, एक नीचे, जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका, और जैसे ही यह देखा दृश्य लोगों ने, तो शास्त्र प्रमाण व्यवहार एक है का? यहां देखी लोग सब भय सुखी हैं। और ये लोग कौन है? लोग कौन है? लोग कौन है? वो थोड़ी है जो महात्मा का गाली देते हैं। लोग वो थोड़ी है जो महात्माओं को परेशान करते हैं। ये लोग कौन है? लोग हैं जनकपुर के निवासी। और जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र फिर प्रमाण देता कि ये तो पूरा नर नारी सुभग सुचि संत धर्मशील ज्ञानी गुण, उनका व्यवहार गलत था। तो क्या धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत है का? और अगर गलत है तो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा धर्मशील ज्ञानी गुणवान ये गलत काम होने पर प्रसन्न होंगे का? तो कपिल न बनाओ, वहां गलत है। कपिल जी ने जला दिया, ठीक किया। जैसे राक्षस है, हिरण्यकश्यप राक्षस है, और नरसिंह भगवान आए मार डाला। नरसिंह भगवान आए और मार डाला। तो क्या नरसिंह भगवान ने गलत किया का? सही किया। भाई कर्म गलत कब बन जाएगा और सही कब बन जाएगा? जन कल्याण के लिए अगर कोई कर्म किया जाए और अगर उसमें कोई जनहानि भी हो, समझिए थोड़ा, तो लोग हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। जन कल्याण होना चाहिए। ये शास्त्र भरा हुआ है विद्वानों से, साधुओं से, पुरुषों से कि महाराजा, बहुत ऐसे राजा हमारे देश में हुए हैं जो उनका व्यवहार गलत था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार गलत नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सुंदर सा संवाद। प्रभावित हुए हमारे मंगलम रामलीला सेवा समिति के संस्थापक हमारे छोटे भैया आशीष अवस्थी जी, आपकी ओर से 50 प्रेम प्रसून भार्गव परशुराम जी और लखनलाल जी के श्री चरणों में प्रदत्त है। हमारे आशीष भैया को कोट का साधुवाद, धन्यवाद। गलत नहीं किया है, इसके लिए मैं एक शास्त्र का फिर प्रमाण पढ़ता हूँ। हमारा धनुष है, टूट गया है, और टूट गया है तो कोई बहुत बड़ी हानि लाभ थोड़ी हुई गया है।
वहां पर उन्होंने शब्द कहे थे, यहाँ रघुपति न दोषु। देखो बेटा, दोष ये नहीं है। तुम चाहे जितना घुमाने का प्रयास करो, तर्क बदल रहा बार बार। यहाँ विषय ये नहीं है कि धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार समाज के प्रति क्या है, अच्छा, या परशुराम के प्रति क्या है। तर्क ये चल रहा था कि परशुराम जो कर्म राजाओं के प्रति करेंगे तो ये अधर्म है कि धर्म है? अधर्म, ये अधर्म है। निर्णय हो जाएगा। अब एक क्षण के आपने बहुत देर बोला, थोड़ी सी आइए। जैसे ये विषय में वस्तु हमारी और तुम्हारी बनी है, सीधी बात है, तो तर्क बदल रहा है। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार देखो, ये सब सुखी है, तो कोई व्यवहार किसी के लिए अच्छा होता है, वही व्यवहार किसी के लिए बुरा भी होता है। हो सकता है इनके लिए अच्छा हो, लेकिन परशुराम के लिए ये कृत्य, धनुष के दो खंड देखना, ये अच्छे नहीं हो सकते। तभी तो शास्त्र ने कहा था कि सुनत बचन फिर अनत निहारे, तीखे चाप खंड मही डारे, अति ऋषि बोले। यहाँ से भी इसको जोड़ो ना। तुमने कहा देखो ये खंड, ये लोग प्रसन्न हो गए। हो सकता है कि इनका कोई स्वार्थ हो जिसको देखकर ये प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन जब परशुराम ने खंड देखे तो परशुराम के प्रति क्या व्यवहार है? बोले अति ऋषि बोले वचन कठोरा। वही मैंने कहा था कि जहाँ श्रद्धा चोट, जहाँ किसी की श्रद्धा पर चोट होती है, वहाँ क्रोध और विरोध का जन्म होता है। विचार करिए, तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले का आपके प्रति क्या व्यवहार है? अरे कोई आवश्यक है? मान लीजिए किसी का हमारे प्रति कोई व्यवहार नहीं है, तो हमारे पिताजी से वो अभद्रता का व्यवहार करे। ध्यान देना जरा, बड़ी महीन बात आ रही है। किसी व्यक्ति का हमारे प्रति कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन वो हमारे गुरु बाबा का अपमान करे। अब लक्ष्मण देश चेला हो तो ठाड़ रहा है, क्या है हमारे प्रति थोड़ा कर सकता, गुरु जी समझाएंगे। तो आवश्यक नहीं है कि कोई हमारे ऊपर ही अनैतिक व्यवहार करे। मान लीजिए गुरुजी, माताजी, पिताजी पर भी कोई अनैतिक व्यवहार करे, तो क्या व्यवहार धनुष तोड़ने वाले का रहा है? तुमने कहा छुत टूट नहीं, अरे लैत चढ़ावत खैचत गाढ़े, ये व्यवहार धनुष के प्रति था। तभी तो इसको बीच से तोड़कर भूमि पर डाल दिया। धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार परशुराम के प्रति चाहे जैसा हो, लेकिन धनुष के प्रति अच्छा नहीं है। इसलिए परशुराम का भी व्यवहार धनुष तोड़ने वाले के प्रति अच्छा नहीं हो। आपने कहा व्यवहार वही होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। हाँ, ये व्यवहार होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन व्यवहार कैसा है समझना, थोड़ा ध्यान देना। व्यवहार कैसा है उसका, और कैसे लोग उसके व्यवहार से प्रसन्न है और कैसे अप्रसन्न है, जब इसका बंटवारा करोगे तो अच्छाई और बुराई का भी पता चल जाएगा। क्योंकि नियम कहता है, दोहा है व्यासी, और दोहा क्या है? तो शास्त्र कहता है कि भलो भलाई पहला है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सब हमेशा अच्छाई का ही साथ देगा, और जो बुरा होगा वो बुराई का ही साथ देगा। क्योंकि दोहा प्रमाण करता है भलो भलाई पहला है, और लहाई निचाही नीच। नीच व्यक्ति हो उसको चाहे जितना समझाओ, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर देगा जो फिर उसको प्रमाणित कर देगा कि तुम हो एकदम पागल है ना? चूंकि ये शास्त्र का कथोपकथन है कि भलो भलाई पहला है, निचाही नीच, और सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। अब चिंतन यह करना है, आप कहते उसका व्यवहार हमारे प्रति, हमारे छोड़ो, क्योंकि आप कहते हैं उसका व्यवहार गलत है और हम कहते हैं उसका व्यवहार अच्छा है। अब इसका निर्णय कैसे होगा? ध्यान देना थोड़ा। आपने कहा कि उसका व्यवहार गलत, तो मैं कह रहा हूं उसका व्यवहार अच्छा। तो ये अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय ये शास्त्र करेगा। और कैसे करेगा? कि अगर उसका व्यवहार गलत होता व्यासी, तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को
तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका। ध्यान देना, तोड़ करके धरती पर फेंका। और जिस समय लोगों ने देखा तो प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो किया क्या किया? तो शास्त्र कहता है कि करही आरती, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी साधु महात्मा ये सब आरती उतार रहे, आरती। तो गलत काम करने वाले की कई लोग आरती उतारते हैं का भाई? गलत काम करने वाले कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ आप बोलो, इनका थोड़ा हटाओ इनसे। और